नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीय स्पेशल फ्लाइट से लौटेंगे घर। एयर इंडिया और इंडिगो की आज से शुरू हुई उड़ानें। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का बड़ा बयान। भारत को तेल खरीद की टेम्परेरी छूट पर बोली, रूस को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ईरान अभी भी बना सकता है 10 परमाणु बम। जंग के बीच IAEA चीफ राफेल ग्रोसी की बड़ी चेतावनी। ईरान की मुस्लिमों से बड़ी अपील, दुश्मन सैनिकों की दे जानकारी। कहा, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा। इजराइल अमेरिका जंग में 140 अमेरिकी सैनिक घायल। जंग के बीच बड़ा दावा, ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा चाहते हैं। 90% ईरानी तेल का एक्सपोर्ट यहीं से। एक्सपर्ट्स बोले, इस पर हमले से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा। देश भर में LPG की किल्लत, एजेंसी के बाहर दिखी लंबी लाइनें। यूपी बिहार में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बंट रहे। राजस्थान में कालाबाजारी हो रही। लोकसभा में राहुल गांधी के ढाल बनी प्रियंका गांधी। एक ही शख्स है जो सरकार के सामने झुका नहीं। जगत गुरु स्वामी सतीश आचार्य जी महाराज बोले, राष्ट्रव्यापी अभियान से बनेगा विकसित भारत 2047। राज्यसभा में बोले आप सांसद राघव चड्ढा। प्रीपेड रिचार्ज उपभोक्ताओं को लूट रही टेलीकॉम कंपनियां, 28 दिन का प्लान, बड़ा घोटाला। प्रधानमंत्री मोदी बोले, केरल को मलयाली नाम मिला, इसकी खुशी चेहरों पर दिख रही। राज्य में करीबन 11,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चीन के सामने झुकी सरकार। FDI नियमों में ढील को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने साधा निशाना। मछुआरों के बीच PM मोदी NDA के फैसले गिनवाए। कहा, सुरक्षा कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। युवाओं के बाद बिहार से मुख्यमंत्री का भी पलायन। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर प्रशांत किशोर का तंज। रूस से तेल खरीदने की अनुमति वाला अमेरिका बयान, भारत का अपमान। कांग्रेस ने सरकार से पूछे तीखे सवाल। LPG संकट पर केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा, देश को अमेरिका की कॉलोनी बना दिया। दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू ने ली LG पद की शपथ। यूट्यूबर UK 7 राइडर अनुराग डोभाल ICU में भर्ती। पिता ने संपत्ति से किया बेदखल। गैस सिलेंडर महंगा होने पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। अलीगढ़ पूर्व विधायक विवेक बंसल बोले, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रही सरकार। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर विजय सिन्हा की बड़ी चेतावनी। कहा, हमारी सहानुभूति को कमजोरी न समझे। ईरान जंग में प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल और ईरान का पक्ष लिया, बोले अरविंद केजरीवाल। पहली बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। लोकसभा में बोले राहुल गांधी। सौरभ भारद्वाज का वीरेंद्र सचदेवा, कपिल मिश्रा पर निशाना। बोला, बीजेपी वालों को कैसे मालूम है कि क्या फैसला होगा। बिहार में CM के असमंजस के बीच मंत्री रामकृपाल यादव का बड़ा बयान। बोले, निशांत कुमार बुद्धिमान, इंजीनियर और युवाओं के बीच लोकप्रिय है। नीतीश कुमार पर लगा परिवारवाद का आरोप तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कही बड़ी बात। कहा, उनके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो वो बहुत घटिया स्तर की सोच है। आसाराम बापू ने रामलला के किए VIP दर्शन। अति विशिष्ट शंकराचार्य द्वार से 3 वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे। 20 मिनट तक भव्यता देखी। PM मोदी का केरलम और तमिलनाडु दौरा। दोनों राज्यों को कुल मिलाकर 16,450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। रिजिजू के बयान पर प्रियंका मुस्कुराई। विपक्ष के हंगामे पर शाह भड़के। प्रियंका बोले, सिर्फ राहुल सरकार के आगे नहीं झुके, संसद के मूवमेंट्स आए सामने। सुप्रीम कोर्ट बोला, UCC लागू करने का समय आ गया। संसद फैसला करे, शरीयत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करे, इसके नुकसान की आशंका है। अचानक JD ऑफिस पहुंचे निशांत कुमार। स्वागत के लिए लाइन में खड़े दिखे नेता। बिहार का CM कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे लगे। तेजस्वी यादव से मिले AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल-रहमान। राज्यसभा चुनावों से पहले समर्थक को लेकर चर्चा। 5वीं सीट के समीकरण पर टिकी सभी की नजरें। मंच से बोले नीतीश कुमार, इधर उधर मत जाइए, चुपचाप बैठकर सुनिए। महिला विधायक ने राम से की तुलना। बोली, आपके दिल्ली जाने से हमें अयोध्या वासियों जैसा दुख हो रहा। पूर्व विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर का बड़ा बयान। कहा, ईरान के साथ जंग कब खत्म होगी ये सिर्फ ट्रंप जानते हैं और भगवान। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल से मिली ममता बनर्जी। बोले, उन्हें इस्तीफा देने के लिए किया गया मजबूर। LPG संकट के बीच डिप्टी CM सम्राट चौधरी की 2 टूक। कहा, कालाबाजारी पर तुरंत कार्रवाई करेगी सरकार। CM योगी की 2 टूक। DM पुलिस कप्तानों को दिए निर्देश। कहा, तेल और गैस की किल्लत की अफवाह फैलाने वालों पर हो कार्रवाई।
कोर्ट ने शाही इमाम पर ठोका 6.94 करोड़ का जुर्माना। मस्जिद, दरगाह और मकान पर चल सकता है बुलडोजर। स्वाति अघोरी ने आशुतोष महाराज को दी धमकी, कहा मुकुंद आनंद की गर्लफ्रेंड बोला अब आमना सामना होगा। फेसबुक पर किया पोस्ट। शंकराचार्य बोले मुख्यमंत्री नहीं योगी को अल्टीमेटम दिया। आशुतोष की बातों का डिप्टी सीएम खंडन करें, नहीं तो दोनों मिले हैं। करणी सेना बोली मौलाना की जुबान काटो 10 लाख रुपए देंगे। लखनऊ में पुतला जलाने में खुद ही जुलसे, मौलाना ने योगी की मां पर टिप्पणी की थी। लखनऊ में शंकराचार्य के कार्यक्रम में हुआ हंगामा, महिला की पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की, गौरक्षक अभियान का हुआ शंखनाद। राहुल बोले पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमें बोलने से रोका गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कभी नहीं, संसद में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। 13 साल से कोमा में है हरीश राणा, माता पिता ने लगाई थी गुहार। एलपीजी सिलेंडर का जिक्र कर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के गलत फैसलों की वजह से कंडे और लकड़ियों पर खाना बनाना पड़े। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने दागे 2 ड्रोन, एक भारतीय समेत 4 लोग जख्मी। ट्रंप का बड़ा बयान आया सामने, शांति से नहीं रख पाएंगे ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई, बातचीत शर्तों पर निर्भर। हमने माइन बिछाने वाले ईरानों के जहाजों को नष्ट कर दिया, बोले ट्रंप। बहरीन में हवाई हमलों का अलर्ट, सायरन बजे। ईरानी हमलों में अभी तक 140 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल। यूएन में ईरानी राजदूत अमीर सईद इरावानी के गंभीर आरोप, कहा इजरायल ने बेरूत में 4 राजनयिकों की हत्या की, नागरिकों पर भी हमले किए। होर्मुज के आसपास संकट गहराया, अमेरिका ने तबाह किए ईरान के 16 माइंस बिछाने वाले जहाज। युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, तेहरान ने जारी किया हमले का वीडियो, आम लोगों के लिए बड़ा खतरा। अमेरिका में 50 साल बाद बनेगी नई तेल रिफाइनरी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रिलायंस करेगी $300 अरब का निवेश। पश्चिम एशिया जंग के बीच अमेरिकी सचिव पीट हेगसेथ ने दी रूस को चेतावनी, कहा ईरान संघर्ष से दूर रहे मॉस्को। होर्मुज में सुरंग बिछाने पर ट्रंप की कड़ी चेतावनी, अमेरिकी सेना ने ईरान के 10 बारूदी नावों को किया नष्ट। नेतन्याहू ने ईरान की जनता को बगावत के लिए उकसाया, कहा आयतुल्लाह शासन हटाने का मौका ना जाने दे। ईरान के हमलों की 37वीं लहर, तेल अवीव के सैन्य ठिकानों पर 3 घंटों तक दागी मिसाइलें, इजरायल ने भी दिया जवाब। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी तेल रिफाइनरी के निर्माण के लिए रिलायंस के निवेश की घोषणा की। मिडिल ईस्ट में महाजंग, होर्मुज के पास अमेरिका ने दागे गोले, ईरान के 16 जहाज तबाह किए। अमेरिकी एम्बेसडर सर्जिया गोर ने क्रेडिट देते हुए इंडिया को बताया बिग पार्टनर, कहा भारत दुनिया में तेल की कीमतें स्थिर रखने में बहुत बड़ा साथी रहा है। तेहरान में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों को एक्सपोर्ट नहीं किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का बड़ा बयान।